दर्शयति च वेदोपि विद्येकत्वं सर्ववेदांतेश। सकल शाखाओं में एक संजक जो विद्याएं होती है और समान संजक विद्याएं समान ही होते हैं, एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। यह बात सभी वेदांत वाक्यों में दिखाया गया है। सकल शाखागत वेद्येकत्वोपदेशात्। क्यों विद्या में एकत्व इसलिए हो गया क्योंकि वेद्य एक है। सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति। समस्त वेद जिस पद का कथन करते हैं, कठोपनिषद का। इसी प्रकार एतं हेव बहुवृचा महत्ति उक्थे मीमांसन्ता एतम् अग्नौ वध्वरेव एतम् महाव्रते छन्दोगाः इति च। इसी आत्मा के बारे में, इसी वेद्य तत्व के बारे में ही बहुवृक्ष शाखा वाले ऋग्वेदी लोग उक्त प्रकरण में चिंतन करते हैं, और अध्वर्युगण यजुर्वेदी लोग अग्नि के निमित्त बना करके चर्चा करते हैं, और छंदोग लोग जो अपने महाव्रत प्रकरण में इस पर विचार करते हैं। मीमांसन्ते सबके साथ जुड़ेगा तो तत्व वही है ना। तीनों वेदों को ले लिया यहाँ पर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तथा महत् भयम वज्रम उद्यतम इति काठक उक्तस्य ईश्वर गुणस्य भय हेतुत्व से तैत्तिरीय के भेद दर्शन निंदायै परामर्श दृश्यता है। महत् भयम वज्रम उद्यतम, ऐसे जो है कठोपनिषद में कहा, जिसके भय से सारा संसार चल रहा है, उसी का अनुवाद करके जो है तैत्तिरीयोपनिषद में भी ले लिया। काठक में उक्त का ही ईश्वर के गुण को भय कारणत्वेन तैत्तिरीय में भेद दर्शन की निंदा करने के लिए अनुवाद किया गया है। यदा ही एव एष तस्मिन् उदरम् अन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्त्वेव भयं विदुषो अमन्वानस्य। कहते हैं कि भाई यदा ही एव एष एतस्मिन् उदरम् अन्तरं कुरुते, जब कोई भी व्यक्ति जो है किंचित अपि अज्ञानी जब इस अद्वैत आत्मा में थोड़ा सा भी भेद कर देता है, उदरम अंतरम अरम अंतरंग गुरुदे, किंचित भी भेद कर देता है, तो वह क्या हो जाता है, वह उसे भय प्राप्त होता है। भयम भवति अथ तस्य भयम भवति तत्व भयम विदुष अमनवानस्य। क्योंकि वह ब्रह्म ही भेददर्शी विद्वान के लिए भयरूप हो जाता है, वह ब्रह्म ही भयरूप हो जाता है। तथा वाजसनेय के प्रादेश मात्र संपादित से वैश्वानर से छांदोग्य सिद्धवत उपासनम। इसे वाजसनेय में प्रादेश मातृत्व का जो संपादन किया विश्वरूप को लेकर के, उस वैश्वानर का ही छांदोग्य में भी अनुवाद कर लिया। परस्पर उपनिषदों का परस्पर विद्यागत संबंध न होता, किसी उपनिषद में कहा हुआ बात किसी अन्य शाखा वाला कैसे ले लेगा? अन्य वेद वाला, शाखा ही नहीं दूसरी वेद वाला ले रहा है। वाजसनेय तो हो गया यजुर्वेद और छंद हो गए सामवेद का। इसलिए कहते कि देखो सिद्धवत उपादानम कहा यस्तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मान वैश्वान उपासते। कहते जो कोई व्यक्ति इस आत्मा को कैसे एतम एवं प्रादेश मात्र वाला लंबाई चौड़ाई वाला आत्मा को अभिविमानम आत्मानम वैश्वानर उपासे, अभिमान रूपी गुण से विशिष्ट उस आत्मा को वैश्वानर नाम से जो उपासना करता है, इत्यादि में छांदोग्य उपनिषद वालों ने भी अनुवाद किया है। यही मैं हूँ, इस प्रकार से अभिमान, इसलिए अभिविमानम, यही मैं हूँ, इस प्रकार से अभिमान का विषय होने वाले इस प्रादेश मात्र जो वैश्वानर आत्मा है, उसकी जो कोई उपासना करता है, इस प्रकार से प्रादेश मात्र तो अन्यत्र सिद्ध है। प्रादेश मात्र कौन कहाँ है? चुबुक से लेकर के यहाँ तक लिया, यहाँ पर द्व्युलोक का है, पृथ्वीलोक का है, सब लोगों का वर्णन कर दिया प्रादेश मात्र में। यह है बृहदारण्यक में, उसका उपमा कर दिया वैश्वानर के लिए। कहते वेदांत प्रत्यत्वेन, इसलिए तथा सर्ववेदांत प्रत्यत्वेन अन्यत्र विहितानाम उक्तादीनाम अन्यत्र उपासना विधानाय उपादानात् प्राय दर्शन न्यायेन उपासनानामपि सर्ववेदांत प्रत्यत्व सिद्धि ही। सकल वेदांत प्रत्यत्वेन अन्यत्र विहितानाम उक्तादीनाम, अन्यत्र विहित उक्तादियों को अन्यत्र उपासना विधानाय
अन्यत्र उपासना का विधान करने के लिए ग्रहण किया है। यही प्रायः दर्शन न्याय है। अधिकतर सभी उपनिषदों के परस्पर संबंध दिखाई देता है। ये इसलिए कि परस्पर एक विद्या है सिद्ध करने के लिए ही जानकर ऐसा किया हुआ है। इसी न्याय के आधार पर उपासना नोपि सर्व वेदांत प्रत्युत सिद्धि ही, इसे सकल उपासनाओं का भी विद्यिकत्व वेद्य का एकत्व से विद्यिकत्व सकल उपासनाओं में सर्व वेदांत प्रत्युत की सिद्धि माननी चाहिए। इस प्रकार से निर्णय लिया कि जैसे कोई भी विद्या हो, जैसे गायत्री विद्या है एक उपनिषद में, तो दूसरे उपनिषद जो गायत्री विद्या है दोनों को मिला लेना चाहिए, गुणोपसंहार करना चाहिए। इसका लाभ क्या है? इसी के लिए हेतु हेतुबद्ध भाव संगति से या तो फल फलीभाव संगति से फल का सिद्धांत करने का लाभ, प्रयोजन को दिखाने वाला अधिकरण आरंभ होता है, उपसंहार अधिकरणम। एकोपास्तो अनाहार्या आहार्या वा गुणः श्रुतौ अनुक्तत्वाद अनाहार्या उपकारः श्रुतैर्गुणैः श्रुतत्वाद निशाखायाम् आहार्या अग्निहोत्रवत् विशिष्ट विद्योपकारः स्वशाखोक्त गुणैः समः। एकोपास्तो अनाहार्या आहार्या वा गुणः, एक उपासना है, आपने निर्णय दे दिया। मधु विद्या है तो मधु विद्या नाम से जितने भी उपनिषद मधु विद्या आती है सबको एक आपने जब कह दिया है, लेकिन फिर भी एक शाखा में कथित गुणों को लेकर उस शाखा वाले को उपासना करनी चाहिए, दूसरी शाखा में उससे अधिक कहा हुआ गुणों को उपसंहार नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है कि जितना गुण जहां कहा कि उतने से काम तो चली जाएगा, ध्यान तो हो ही सकता है। अन्यत्र का विलास सब जगह का ढूंढ ढांड करके इकट्ठा करो, क्या जरूरत है? जहां जितना कहा गया उतने से उपासना कर देना चाहिए। अनुक्तत्वाद अनाहार्या, आहरण करने नीचे उपसंहार करना नहीं चाहिए। आहार्या अग्निहोत्र उपकार श्रुतेर गुण, क्योंकि जो श्रुत गुण है उनसे ही उपासना का उपकार हो जाएगा। तो सिद्धांत श्रुतत्वाद अन्य शाखायाम, अरे वो एक ही विद्या को लेकर के उसी विद्या के बारे में अन्य शाखा में जो कहा गया है कुछ अधिक यदि है तो उसको संग्रह जरूर करनी चाहिए। जैसे अग्निहोत्रवत ये दृष्टांत दे दिया, अग्निहोत्रवत दृष्टांत प्रकृति विकृत कर्तव्य में एक में आया हुआ सकल गुणों को आप क्या करते हैं, दूसरे में ले जाते कि नहीं ले जाता है? विकृति में अधूरा रहता है, उसको वहां से ले जाकर पूरा कर देते हैं। उसी प्रकार यहां भी करना चाहिए। यदि भी यहां प्रकृति विकृत नहीं है, समान विषयत्वाद करना है, नहीं है, अंतर है। न्याय लगा रहे हैं जो प्रकृति विकृत अलग चीज है, वहां तो क्वचित अंग उसमें है और उससे भिन्न याग में जो पूर्ण अंग है उसका प्रकृति मानने से पूर्ण अंगों से युक्त जो याग में से आवश्यक तो जितना अंग है उतने को हम किंचित कथित याग में ले जाते हैं। यदि भी दोनों याग भिन्न है फिर भी वहां प्रकृति विकृत हो जाता है और अंगों को ले जाया जाता है। यहाँ तो अभिन्न है, फिर यहाँ अकैमितिक न्याय लग गई। जब भिन्न में भी आप कहते हो वहां से यहाँ ले आ सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो और उसको जो है पूरा कर दो उस कर्म कांड को, वहीं जितना है उतने से ही मत करो, जहां जितना है उतने से मत करो। इसे प्रकृति उसको मान लिया गया और वहां से उसको लाया जाता है, गुणों को जितने अंग हैं आवश्यक वहां से ले आया जाता है। जब अत्यंत भिन्न दो कर्मों का बीच में भी आप प्रकृति विकृत भाव की कल्पना करके गुणों को अंगों को ला सकते हो, तो यहाँ तो एक ही विद्या है, अतएव परस्पर एक दूसरे का संबंध मान करके वहां का गुण यहाँ को लाने में आपत्ति क्या है? इसलिए कहते ला सकते। अग्निहोत्र तो विशिष्ट विद्योपकार, विशिष्ट विद्या बनेगा वो, तत्त गुण जितनी भी उतनी ही लेके करोगे तो क्या होगा, वो सामान्य विद्या हो गई। सकल गुणों से किया तो विशिष्ट विद्या हो गई। विशिष्ट विद्योपकार स्वशाखोक्त गुण ही समः, स्वशाखोक्त गुणों के साथ साथ उनको लेने पर विशिष्ट विद्या का उपकारकत्व आ जाता है, अतएव उपसंहार करना चाहिए। उपसंहाराधिकरणम इदम प्रयोजन सूत्र, स्वयं भाष्यकार कह देते सूत्र तो प्रयोजन सूत्र है। पूर्व में विचार जो किया विद्यिकत्व जो सिद्ध किया है उसका क्या प्रयोजन है, विद्यिकत्व सिद्ध करने का, उसी प्रयोजन को बताने के लिए सूत्र आरंभ हुआ। प्रयोजन ही है गुणों का उपसंहार होना। उपसंहारो अर्थ भेदाद विधिशेषवत समाने च,
उपसंहार अर्थ अभेदात विधिशेषवत समाने च। विधिशेषवत जैसे सर्वत्र अग्निहोत्र एक होने से उसके शेष गुणों का उपसंहार होता है। किसी भी शाखा में अग्निहोत्र आया हुआ हो या प्रकृति विकृत भाव से भी थोड़ा बात और भी विशेष बात कहना चाह रहे हैं साथ साथ, किसी भी वेद का अग्निहोत्र है, किसी भी शाखा में पठित है, तो लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, अग्निहोत्र में भी अलग अलग शाखा वाले अलग अलग ढंग से पाठ किए है, तो अग्निहोत्र कर्म। किसी ने कुछ प्रक्रिया बताया, किसी ने कुछ प्रक्रिया बता दिया, लेकिन उपसंहार करना चाहिए। अब कट्टरता है ना, गड़बड़ यही हुआ। आज ही वैदिक संध्या वंदन में यही होता है ना समस्या। शुक्ल यजुर्वेदीय संध्या वंदन अलग, ऋग्वेदीय संध्या वंदन अलग, सब अलग अलग कर दे। संध्या वंदन एक कर्म है, जैसे अग्निहोत्रवत आप संध्या वंदन एक कर्म के लिए सकल गुणोपसंहार करो और एक ही प्रक्रिया होनी चाहिए, कोई भी वेद वाला हो। नहीं होगा तो हम नहीं मानते, वो शुक्ल यजुर्वेद पद्धति हम नहीं करेंगे, हम अपनी से करेंगे। ये सब मूढ़ बुद्धि जो है ब्राह्मणों में, जो कलयुग का घुस गया ना, कलयुग घुस गया ब्राह्मणों में। पहले सबसे पहले ब्राह्मण और सन्यासी में कलयुग घुस गया। अब वो वहां नहीं तो वेद कैसे भ्रष्ट होता? वेदों को कौन बिगाड़ेगा? वेद को नाश करने में वेद का जो है प्रयोग न होने का कारण ही यही दो है। महात्मा ने धर्म में जो सब बोला, कोई जरूरत नहीं, ऐसे उपदेश देते हैं भक्तों को भी आया हुआ, अरे कोई बात नहीं, यहाँ बीच में नहा लेना। अरे इतना दूर से आया है, उसको गंगा जी डुबकी लगाने देना, कौन से मर थोड़ा जाएगा एक बार में डुबकी लगा देने से है? ये भी गंगा ही है, ये भी गंगा जी ही है। अरे गंगा जी से तो पंप किया है। ऐसे उल्टा पाठ पढ़ा करके इन साधुओं ने धर्म कर्म नष्ट कर दिया। और थोड़ा बच्चा को चाहते ब्राह्मण भ्रष्ट होकर के और सत्यानाश करते। इन्हीं दोनों से हुआ सब काम खराब। ये कट्टरता नहीं, वो सिद्धांत दिया जा रहा है, शास्त्र में सिद्धांत है, पढ़े भी हैं सिद्धांतों को, जानते भी पढ़ाते भी हैं, लेकिन आचरण में कभी नहीं लाते। हमने एक पुस्तक मंगाया, उसमें भी 4 अलग अलग संध्या छपा है वैदिक पद्धति। ऋग्वेदीय दक्षिण में तो खूब चलता है। उपाकर्म होता है, उपाकर्म वो भी अलग अलग करते हैं। नहीं कहते वो ऋग्वेदी के साथ हम नहीं बैठ सकते, वो अलग, हम यजुर्वेदी अलग, सामवेदी अलग। अलग अलग मंदिरों में बोर्ड टंगा रहता है, बोर्ड में लिखा रहता है यहाँ सामवेदियों के उपाकर्म होगा, अन्य नहीं आवे। कहीं ऋग्वेदी का लिखा रहता है, कहीं किसका लिखा रहता है। बहुत ही गलत परंपराएं चल पड़ी। वास्तव में होना चाहिए जैसे विभिन्न शाखाओं में, विभिन्न वेदों में विद्यमान अग्निहोत्र के लिए आपने गुणोपसंहार किया, अंगों को उपसंहार करके एक ही अग्निहोत्र का पद्धति स्थापित किया गया है। ये श्रोत सूत्र वगैरह इसलिए आजकल श्रोत सूत्र को पढ़ता ही नहीं, ब्राह्मणों में कहीं नहीं है, किसी यही पता नहीं उनका सूत्र ग्रंथ कौन है। पता है कितने ब्राह्मणों को मालूम है? उनको पूछो आपका सूत्र ग्रंथ कौन है, उन्हें पता नहीं। सूत्र क्या होता है पूछते हैं, ना उनको प्रवर का ज्ञान है। कई ब्राह्मण तो ऐसे भी हैं जिनको गोत्र का ही पता नहीं, तो बाकी क्या मालूम है? गोत्र का भी ज्ञान नहीं। इसलिए वेद को जानना चाहिए, अपनी शाखा को जाननी चाहिए, है? अपने गोत्र को जानो, अपने प्रवर को जानो, अपने सूत्र को जानो, है? ये सब ज्ञान के बिना और उनका पढ़ो, समझो, उसके अनुसार जीवन अनुष्ठान करो, तभी कल्याण होगा। तो इसलिए कहते देखो अग्निहोत्रवत विधिशेषवत, विधि कौन? अग्निहोत्र विधि का शेष अंगों के समान विधि शेषवत दृष्टांत है। अग्निहोत्र आदि कर्मकांड के अंदर जो विशेष विधियां हैं उनकी जो शेष माने अंग, शेष माने अंग होता है, शेषी याग होता है, अंग और अंगी, शेष और शेषी। जिसे शेष अध्याय बोलते हैं। तृतीय अध्याय को क्या बोलते हैं? शेष शेषी अध्याय, विनियोग अध्याय कहा जाता है। अंग को शेष कहते विधिशेषवत। जैसे सर्वत्र अग्निहोत्र एक होने से उसके शेष, उसके जो अंग हैं उन अंगों को उपसंहार कर लिया जाता है, वैसे ही आपको क्या करना? समाने, समाने माने जो समान उपासना है,
यानी सारी उपासना एक नहीं कह रहे हैं। विद्येकत्व बार बार जो कहा जा रहा है ये भ्रांति में नहीं रहना, सारी उपासना एक मिलकर के खिचड़ी कर दो, ऐसा अर्थ नहीं है। विद्या के विद्येकत्व तो जैसे मधु विद्या, वो किसी भी शाखा में आई हुई है, किसी भी वेद में आई, वो सारी मधु विद्या एक है, ये तात्पर्य। यानी कि मधु विद्या, गायत्री विद्या, शांडिल विद्या, सारी विद्याओं को इकट्ठा कर दोगे, ये अर्थ नहीं है विद्येकत्व का। मतलब पूरे वेदांत में एक ही विद्या कही गई है, उपासना है, ऐसा नहीं है। तात्पर्य यहाँ पर है कि जिस संज्ञा को व्यवहार कर रहे हैं वो भी व्यवहार संज्ञा, वेद में कई संज्ञा नहीं आया, कहीं अपने उपनिषद में पढ़ा क्या अथा तो मधु विद्या प्रारभ्यते, कहाँ बोला। लेकिन हम लोग होंगे व्यवहार में आ गया है परंपरा से, भाई ये इसमें मधु का प्रधान रूप में चर्चा हुआ, इसे उसका नाम मधु विद्या रख दिया। किसी उक्त का विशेष रूप में संज्ञा प्रयोग हो गया इसलिए कि उसे उक्त की चर्चा हुई, कहीं उद्गीत की चर्चा हुई तो उसका नाम उद्गीत विद्या रख दिया। शांडिल्य महर्षि ने कहा इसलिए इसका नाम शांडिल्य विद्या रख दिया। इसे कहीं ऋषि के नाम पर, कहीं विषय के आधार पर, कहीं प्रथम शब्द जैसे केनोपनिषद, क्या के नाम को कोई ऋषि था क्या? नहीं, वो पहला शब्द ना केनेशितम प्रेषितम मन, वो केन शब्द पहला था, उसे उसका नाम रख दिया केनोपनिषद। इसे ईशावास्यम जगत, इसे वहां ईशावास्य पहले आया, ईशोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद नाम हो गया। कहीं उस विद्या का विषय को लेकर किया, कहीं विद्या का जो प्रवर्तक ऋषि के आधार पर कर दिया, कहीं उस विद्या का आदि शब्द को लेकर के कह दिया। इस प्रकार से संज्ञाओं का व्यवहार उत्तरवर्ती आया है, वेदों में कहीं नहीं है। लेकिन उस व्यवहार में भी जो समान संज्ञा वाली जो विद्याएं होती विभिन्न शाखाओं में, उन सकल विद्याओं को एक मानना, एक मानने का लाभ यह हुआ उन सकल शाखा विद्वान उस विद्या संबंधी जितने भी गुण न्यूनाधिक है उन सबको संहार करनी चाहिए। ये बताना चाह रहे, समाने च उपसंहार, गुणोपसंहार हो जाएगा। क्यों? अर्थ अभेदात, क्यों? उपास्य के गुणों से प्राप्य उपासना का जो प्रयोजन, फल, अर्थ वह एक है। सभी शाखाओं में एक ही फल बताया गया है। इसे कहीं वेद्य भेद से जो है विद्या भेद मानी जा सकती, कहीं फल भेद होगा तो विद्या भेद माना जाएगा, कहीं गुण भेद से भी विद्या भेद मानते हैं। वो किस प्रकार के, वो सब विचार अब सारा ये तीसरे अध्याय के तीसरा पाद पूरे में यही सब आना है। ये थोड़ा धैर्य रखेंगे, एक एक दृष्टांत के अंदर सब समझ में आएगा कहाँ कैसे किया जाता है। अब तो एक सामान्य है, दोनों अधिकरण तो सर्वसामान्य, अगले अधिकरण से विशेष कथन शुरू होगा। जब इन बातों पर पूर्व पक्ष आक्षेप करते जाता है तब सिद्धांत जवाब देते जाएगा। इदम प्रयोजनम सूत्र, प्रयोजन सूत्रम स्थिते च एवं सर्ववेदांत प्रत्यत्व सर्वविज्ञानानाम अन्यत्र उदितानाम विज्ञान गुणानाम अन्यत्रापि समान विज्ञान उपसंहारो भवति अर्थ अभेदात्। जब निर्णय हुआ सकल वेदांत में कथित एक विद्या संबंधी जो भी बातें होगी वो सर्वविज्ञानाम सकल विज्ञानों का अन्यत्र उदितानाम, अन्यत्र में जो कथन किया गया विज्ञान के गुणों का अन्यत्रापि समान विज्ञानी, इसलिए विशेषण बार बार समान विज्ञानी, अन्यत्र भी माने दूसरे विद्या वेद का दूसरी शाखा में पढ़ा गया उसी समान विज्ञान में उपगुणानाम उपसंहारो भवति। क्यों? अर्थ अभेदात्। यह एव ही तेषां गुणानाम एकत्रार्थो विशिष्ट विज्ञान उपकारक सएव अन्यत्रापि, क्योंकि यह एव ही तेषां गुणानाम, जो उन गुणों का एकत्र एक जगह प्रयोग आया होने पर जो प्रयोजन बताया गया, जो फल बताया गया, अर्थ हो विशिष्ट विज्ञान उपकारक, विशिष्ट विज्ञान को उपकारक माना गया, सएव अन्यत्रापि, उसी को अन्य शाखा निवेद में भी माना गया है, जहां ऐसे में ही आपस में गुणों को संहार कर उभयत्रापि तदेव एकम विज्ञानम तस्माद उपसंहार, क्योंकि दोनों शाखाओं में या दोनों वेदों में विद्यमान जो है वह विज्ञान एक होने के नाते उनके गुणों को उपसंहार करना उचित है। विशिष्ट विज्ञान ऐसा बोलते हैं ना, उसको कैसे प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण चाहता है? इसमें 3 गुण है, उसमें 14 गुण को मैं मिल के उपासना करते हैं, विशिष्ट है नहीं तो सामान्य बोलते हैं। विशिष्ट विज्ञान मिलेगा ऐसा क्या प्रमाण है? प्रमाण क्या है कि फल कैसे मिलेगा? गुण से अधिक से अधिकम फलम, सामान्य लौकिक न्याय है। किसी चीज का जितना ज्ञान पाओगे उतनी ही तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा परीक्षा में। वैदिक तो एक ही है ना, वेद कहाँ एक है? नहीं, वैदिक तो एक है? उपासना। हाँ, वेद एक होने के नाते वेद का सारा गुण जानना जरूरी है ना।
तो आनंद आप जैसे भी साइंस पढ़ रहे हो, आप साइंस फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स के एक ही अध्याय पढ़ोगे तो क्या फायदा होगा? अब सारे अध्याय पढ़ लो, विषय तो वही है, फिजिक्स वेद तो वही है ना। लेकिन जितनी उसकी चर्चा अधिक से अधिक जानोगे उतनी अधिक से अधिक मार्क्स मिलेगा। इसलिए यहाँ वेद एक है और गुण अनंत, ये मूर्खता वाली बात फिर तुमने कही। अनंत कहेगा जब गिना दिया है, कह रहे गिना हुआ बातों को इकट्ठा करने बोल रहे हैं। ये नहीं कह रहे तुम सारा ढूंढ लो कहीं दुनिया में से, भगवान के पास जाके पता लगा लो तुम्हारे गुण कितने हैं। ये कहाँ बोल रहे हैं? बात ये उठ रही है एक शाखा में 4 गुण का है, कई शाखा में 2 गुण का है, उन दोनों की इकट्ठा करने की बात कह रहे हैं कि सारी दुनिया की इकट्ठा करने की बोल रहे हैं। शंका क्या है, जवाब क्या है, वो समझने की कोशिश करो। शंका ये नहीं है कि व्यक्ति का सारा गुण इकट्ठा करना ही चाहिए, कोई इकट्ठा कर ही नहीं सकता। हजारों बार आ चुके हैं भागवत में, सब पुराण में, यहाँ भी शास्त्र उपनिषदों में सब आया, उसको कोई जान ही नहीं सकता है। इसलिए उपासना का प्रकरण है यहाँ, और उपासना प्रकरण में जिस उपासना की जितनी गुण गिनाई गई है उतने को सबको इकट्ठा करने की बात हो रही है। अलग अलग शाखा में कहीं 4 है, कहीं 6 है, उन 10 को इकट्ठा करो और उसकी उपासना करोगे तो पूर्ण फल मिलेगा। जहां जितना उतने से करोगे तो पूर्ण फल नहीं मिलेगा। विद्या एक होने से, वेद्य होने से, गुणों को उपसंहार करने पर ही पूर्ण फल मिलता है। ये यहां कथन करने, यह ऐसा अनंत गुणत का प्रश्न ही नहीं है, और वेद्य का अभेद होने पर कोई आपत्ति भी नहीं है। इसलिए उपसंहार हो पा रहा है क्योंकि वेद्य एक है और उपासनाओं में उनका गुण गिनाया गया है। इसलिए यहां पर शंका नहीं, इसलिए कहते विधि विधिशेष दृष्टांत क्या दे रहे हैं, इसलिए विधिशेषवत, उपासना भी तो विधि है ना, तो विधि में जितना बताएगा उतना इकट्ठा करना है। जैसे दृष्टांत दिया कर्मकांड, यथा विधिशेषाणाम अग्निहोत्रादि धर्माणाम तदेव एकम अग्निहोत्रादि कर्म सर्वत्र इति अर्थ भेदाद उपसंगरणम एवं इहापि। जैसे आप मीमांसा वाले लोग विधिशेष में करते हैं, कैसे करते हैं, वहां दृष्टांत क्या है, जैसे वहां पर प्रसंग था आग्नेय याग का। आग्नेय याग में अन्वित गुणों की उससे भिन्न सौर याग में प्राप्त होता है कि नहीं होता? वहां तो भिन्न में दृष्टांत जान के ले रहे हैं, भिन्न का भिन्न में भी तुम गुणोपसंहार कर रहे हो और अभिन्न में गुणोपसंहार के लिए परेशानी हो रही है। जब भिन्ने गुणोपसंहार तुम शक्य थे चेत तरी अभिन्ने कुतः, कैमतिक न्याय लगा दिया। फिर अभिन्न में तो उपसंहार होना ही चाहिए। जब भिन्न में संज्ञा एक है, संज्ञा भिन्न है, कर्म भी भिन्न है, प्रकृति विकृत होने मात्र से ही, वो भी आपने कल्पना कर लिया। इसमें सारे अंग बता दिए गए हैं, इसमें थोड़े कम अंग बताए गए हैं। यत्र समग्रांगोपदेश सा प्रकृति ही, यत्र वैशिष्टिक अंगान उपदेश सा विकृति ही, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, ये 3 बात उन्होंने मान लिया। पहले एक को स्वीकार करना पड़ता है, इसमें जो कहा गया इसे समग्र अंग कह दिया गया है, ऐसे उन्होंने किसी कर्म को मान लिया। जैसे आग्नेय याग है, उस आग्नेय याग को उन्होंने क्या माना, इस याग में सारे कर्म कह दिए गए हैं, कहीं न्यूनता नहीं है। फिर सौर याग देखे, वहां पर उन्होंने देखा अरे इसमें थोड़े ही कर्म है, अंग बताए गए हैं, इसे न्यूनता है। अब उसको उन्होंने मान लिया, मानना है ना, केवल यही होता है याग वेद में। जो विधि है उसको कह दिया गया, अधिक से अधिक जिसमें कहा गया उसको मान लेंगे ये पूर्ण है, ये समग्र अंगोपदेश हो गया। उसकी अपेक्षा से जहां न्यून देख रहे हैं उसको हम कहेंगे इसमें तो कुछ विशेष अंग मात्र कथन किया, अन्य सामान्य गुणों को वहां से यहां लाना पड़ेगा। तो भिन्न याग है, भिन्न कर्म है, भिन्न संज्ञा है, भिन्न विधि है, उसके बावजूद आपने से प्रकृतिकृत भाव मानने से गुणोपसंहार कर रहे हो, अंगों को उपसंहार कर रहे हो। तो हम तो विद्या एक मान रहा हूं, विधि एक मान रहा हूं, वेद्य एक मान रहा हूं, फिर गुणोपसंहार करने की क्या परेशानी है? आते व अनायास ही हो जाता है बात। इसलिए कैमतिक न्याय तरह से देख करके कह रहे हैं, यथा विधिशेषाणाम अग्निहोत्रादि धर्माणाम तदेव एकम अग्निहोत्रादि कर्म
आपने मान लिया वही एक अग्निहोत्र आदि कर्म यहाँ भी है वहां भी है, सर्वत्र मान करके सर्वत्र अर्थाभेदात अर्थ का प्रयोजन का भेद को देखता हुआ उपसंवरणम उपसंहार किया। एवं यहाँ भी उसी प्रकार यहाँ पर भी किया जाएगा। यदि विज्ञान भेदो भवेत् तथा विज्ञानांतर निबद्धता गुणानां प्रकृति भाव भावाच्च न स्यात् उपसंहार। विज्ञान एकत्रितो नैवमिति कहते देखो, यदि शाखा भेद से विज्ञान का भेद होता तो उस विज्ञान से भिन्न अन्य विज्ञान में गुणों के निरुद्ध होने से उपसंहार नहीं होगा। ये दो भिन्न विज्ञान यदि है, एक ही वेद के अंदर देख लो, एक ही शाखा में अन्य जगह जरूरत नहीं है। जैसे मधु विद्या है, शांडिल विद्या है छांदोग्य में, इन दो विद्या भिन्न है ना। भले इन दोनों का वेद्य एक ही है, दोनों का वेद्य भी एक हो सकता है, लेकिन फिर भी विद्या भिन्न होने से उनका उपसंहार नहीं होगा गुणों का। और दूसरा हमारे गुणोपसंहार का निषेध इसलिए भी हो जाता है, कहते प्रकृति भाव अभावाच्च, प्रकृति भाव का अभाव होने से भी उपसंहार नहीं होगा। यदि विज्ञान वेद हो तो इन दो आधार पर हमें गुणों को उपसंहार नहीं करना चाहिए। एक तो एक विज्ञान के कारण से विज्ञान गुणों के द्वारा दूसरे विज्ञान गुण परस्पर निरुद्ध हो जाते हैं, आते गुणोपसंहार नहीं हो सकता। अथवा दूसरा है तो जहां प्रकृतिकृत भाव जैसा आप मानते हो वैसा कर्म में प्रकृतिकृत भाव संभव है, इन विद्या में प्रकृतिकृत भाव संभव नहीं है, क्योंकि वहां बाह्य क्रिया है, द्रव्य है, देवता सब है, तो उनको लेकर व्यवहार होने के लेकर के प्रकृतिकृत भाव बन सकता है, लेकिन यहाँ प्रकृतिकृत भाव बन नहीं सकता। विद्या में प्रकृति भाव संभव नहीं है, अतएव भी गुणोपसंहार नहीं हो सकता। फिर गुणोपसंहार करने एक ही आधार आपके पास रह गया, विज्ञान एकत्व तो न एवं, विज्ञान में एकत्व रहेगा तो समस्या नहीं। इसलिए भेद में गुणोपसंहार करने के लिए उनके क्या करना पड़ा, प्रकृति माननी पड़ी। और वे ज्योतिषोम को जो है अग्निहोत्र के साथ आप प्रकृति नहीं मानते। कर्म भेद में भी कहा मानते हैं वो, जहां अर्था भेद होना जरूरी है। अर्थभेद मैंने प्रयोज्य भाव, ये नहीं कि सान्ना याग है दूध दही वाला याग में चरु याग के कंगों को ले आओगे, वो तो असंभव है। कूटने होंगे कैसे, व्रीन अवंती को ले जाओगे सान्ना याग में और दूध को कूटोगे, भाई वहां पर भी उन्हें सोचना पड़ता है ना। ये नहीं कि कर्म है ये सब समान कर्म लो एक इकट्ठा कर डालो सारे को, ऐसा नहीं होता है। आतिदेश करने के पहले उनके प्रकृति विकृति भाव सिद्ध करने से पहले उन्हें बहुत समझना पड़ता है दोनों का। इसलिए उन्होंने क्या किया, यागों को विभाग कर दिया। पाक संस्था होनी चाहिए, हवि संस्था होनी चाहिए, हाँ, पशु संस्था के याग अलग अलग बनाए। उनमें आपस में प्रकृति विकृति होती है, विपरीत में नहीं चल सकते आप। उसी पर हम भी कह रहे हैं, हमने विभाजन कर दिया, ये मधु विद्या है, ये अमुक विद्या है, ये अमुक विद्या है, और उस संबंधी जितनी भी वेदों में जितनी भी शाखाओं में आए वो सब वही कर रहे हैं हम। जैसे विज्ञान ही, जैसे तुम्हारे कर्मिक हो तो वो सब को उपसंहार हो जाता है, और कर्म भेद के पीछे प्रकृति विकृति भाव चाहिए तभी हो सकती है। और हमारे यहाँ प्रकृति भाव है नहीं, इसलिए विद्या भेद में हम गुणोपसंहार बिल्कुल नहीं मानते। उनके कर्म भेद में भी उपसंहार हो सकता है, क्यों, उनके कर्म कांडों का परस्पर एक दूसरे का प्रकृति विकृति भाव संभव है। क्रिया प्रदान होने से, द्रव्य प्रदान होने से, द्रव्य क्रिया युक्त क्रिया जो कर्म कांड में प्रकृति विकृति भाव संभव है, इन विद्या में संभव नहीं है, क्योंकि न द्रव्य है न द्रव्यनिष्ठ कोई क्रिया ही करनी है। हमें आंख बंद करके बैठना है ना, यहाँ तो उपासना करना है। इसलिए आप बाह्य को ही क्रियाकलाप वही नहीं तो सदृश क्रियाकलाप आदि की कल्पना करते हुए जो है वहां भी चरु है, यहाँ भी चरु है। अब यहाँ कहाँ चरु मिलेगा विद्या में, उपासना में। इसलिए पशु संस्था क्या, पशु संबंधी या कोई इकट्ठा कर लिया, प्रकृति कृतभाव उनका कर दिया, ज्योतिषम सबका प्रकृति कह दिया, आग्नेय सकल जो है पुरोडाश यागों का प्रकृति कह दिया। पुरोडाश द्रव्य था ना, तो समान द्रव्य वाले जितने भी याग है उन सबको प्रकृति कृतभाव बना दिया आपने। इन्हें उपासना में कैसे करोगे प्रकृति कृतभाव? या ऐसा कोई द्रव्य या द्रव्यनिष्ठ क्रिया होना नहीं है, वेद्य है और उस वेद्य के मानस चिंतन होना है। इसलिए यहां विद्या भेद होने पर
गुणोपसंहार बिल्कुल असंभव है, कभी नहीं। उनको कभी खिचड़ी नहीं किया जा सकता। सारी उपासना अलग अलग है और एक समान उपासना की बात यहाँ चल रही है। एक प्रतीक उपासना है, उसी संज्ञा वाले दूसरी प्रतीक उपासना दूसरे वेद में हो तो उपसंहार होगा। यानी कि दो प्रतीक उपासनाओं को मिला दोगे जबरदस्ती। प्रतीक उपासना हो चाहे संपद उपासना हो चाहे अंग्रह उपासना, तीन ही प्रकार की उपासना होती है। तीनों का परस्पर मेल नहीं, एक में भी परस्पर मेल नहीं। प्रतीक का प्रतीक के साथ ही मिलाना नहीं है। भैया मधु विद्या है तो दूसरे वेद में भी यदि मधु विद्या है तो उनको उपसंहार की बात चल रहा है। इसलिए उपासना विद्या शब्द से बार बार समान शब्द समान क्यों प्रयोग किया था? इसलिए प्रयोग किया समान विद्या में ही गुणोपसंहार। बल्कि वहां विषम कर्म में भी, वृद्ध कर्मों में भी समान द्रव्य होने मात्र से प्रकृति को मान करके लोग कर लेते हैं, यानी यहां वो संभव नहीं है। अतएव वेदांत मत में तो विज्ञान एकत्व एवं गुणोपसंहार न तो विज्ञान भेदे, ये सिद्ध हुआ। अस्यैव तो प्रयोजन सूत्र से प्रपंच सर्वभेदादित्य आरभ्य भविष्यति। इसी प्रयोजन सूत्र का और विस्तार से आगे समझाएंगे। कहा? 3:3:10 में। अभी आप 5 पढ़ रहे हो, 10वें से शुरू करेंगे, 10वां सूत्र से इसी सूत्र का और विस्तार पर विचार कर समझाएंगे। बीच में आक्षेप संगति से अगला अधिकरण आरंभ होता है, अन्यथात्वाधिकरण। अन्यथात्वाधिकरण आक्षेप संगति से आरंभ होता है। पूर्व पक्ष कहते हैं ठीक है, विद्या एक है तो गुणोपसंहार मानते हो, तो उद्गीत विद्या नाम से 2 है, उन दोनों विद्याओं का प्राधान्य की उद्गीत विद्या और छांदोग्य की उद्गीत विद्याओं का उपसंहार कर देना चाहिए। दोनों उद्गीत नाम से ही है, तो इसलिए गुणोपसंहार करो, पूर्व पक्ष कहेगा। तो सिद्धांत कहते नहीं, वहां गुणोपसंहार नहीं हो सकता। कि एक जब उद्गीत का अवयव ओम की उपासना है और एक ओम में उद्गीत दृष्टि उपासना है, दोनों में बहुत अंतर है। नाम भले लोगों ने एक ही प्रयोग कर दिया है, नाम एक होने के बावजूद वहां वास्तविक वेद्य का स्वरूप में भेद है। एक ओम उद्गीत का अवयव है, उस अवयव में आप अनेक गुणों से उपासना कर रहे हैं और दूसरे में ऐसा नहीं है। इसे दोनों वहां विद्या भिन्न है। संज्ञायिक होने के बावजूद भी विद्या भेद होने से गुणोपसंहार नहीं, ये सिद्धांत बताना चाहता है। जिसके अधिकरण सार को भी देखिए। अन्यथात्वाधिकरणम एका भिन्नात उद्गीत विद्या छांदोग्य काण्वयो एकास्यात् नाम होना चाहिए ना, दीर्घ नहीं, इसलिए गड़बड़ हो रहा है ना। नाम सामान्यात नम हो गया इसमें, है ना, दीर्घ बनाना पड़ेगा। एकास्यात् नाम सामान्यात संग्रामादि समत्वतः उद्गीतावयोंगार उद्गातित्युभयोर्भिदा भेद्य भेदे अर्थवादादि साम्यम मत्रा प्रयोजकम। कहते हैं एका अभिन्ना अथवा उद्गीत विद्या एका भिन्ना अथवा, 2 जो है स्थानों में आए उद्गीत विद्या है, नाम एक है, लेकिन पूछा जा रहा है क्या वास्तव में दोनों एक ही विद्या है अथवा भिन्ना? एका भिन्ना अथवा कहा? छांदोग्य काण्वयो हो, छांदोग्योपनिषद और काण्व शाखा वाला बृहदारण्यक को उपनिषद, इन दोनों में कथित उद्गीत विद्या एक है अथवा भिन्न है। पूर्व पक्ष कहते एकास्यात् नाम सामान्य, अगर एक है सीधी सी बात है, उसका भी नाम उद्गीत विद्या, उसका नाम उद्गीत विद्या, संज्ञा अभेदात विद्या एक है। इतना नहीं, संग्राम आदि समत्वतः जो आया हुआ वहां पर जो अर्थवाद है, गुण है, संग्राम लड़ाई, देवासुर लड़ाई हुआ था, कथा जो शुरू हुई है ना, देव और असुर में लड़ाई हुई और उन्होंने असुर ने निर्णय लिया, अरे हम इसके जो है ना हर इसमें घुसकर पाप को घुसे आड़ देंगे, और इसको जो है हम दूषित कर देंगे ताकि उद्गान न कर सके। और सब देवताओं ने कहा कि भाई ये वाणी तुम हमारे लिए उद्गान कर, वाणी ने गड़बड़ किया, वहां असुर पाप दिए।
ये जो कहानी वगैरह है वो सारा का सारा एक है। संग्राम आदि समत्वतः, जो संग्राम आदि कथा जो वहां पर है, दोनों में देवासुर संग्राम आदि कथा समान है। उद्गीता व ओंकार उद्गात इति उभयोर्विदा, अंतर है बहुत। एक तो उद्गीत के अवयभूत ओंकार में कर रहा है, और दूसरा उद्गात शब्द से सीधे उसी को ले, उद्गाता ही ओम है, ऐसे ले लिया है। इति उभयोर्विदा वेद्य वेदे, इसलिए वेद्य ही भिन्न हो गया ना, इसलिए यहाँ वेद्य ही भिन्न हो गया, अतः संज्ञक होने के बावजूद भी विद्या भिन्न हो सिद्ध हो गया। वही अर्थवाय दूसरे जो दिया देवासुर संग्राम में समान है, अर्थवय साम्यम अत्र अप्रयोजकम, वो यहाँ भेद का प्रयोजक अभेद का प्रयोजक नहीं हो सकता। अन्यथा तुम शब्द चिन्ना विशेषात शब्दात तन्न उद्गाय तम उद्गीतम उपासान चक्रिरे इत्यादि श्रुतियों की सादृश्यता होने से अन्यथा तुम विद्या का भेद होना चाहिए। देखने में शब्दावली सदृश होने के बावजूद भी यहाँ वेद्य का स्वरूप में भिन्नता है, अतः विद्या में भेद मानना ही पड़ेगा, अन्यथा तुमने भेद इति चेत न अविशेषात, क्योंकि श्रुतियों के अभिप्राय में विशेषता नहीं है, अतः विद्या का भेद नहीं है। ये पूर्व पक्ष सूत्र है। ये पूर्व पक्ष आप जो भेद बोलना चाहते हैं उसको खंडन कर रहा है। आपने कहा अन्यथा तुम शब्दात इति चेत न, सिद्धांत ने कहा दोनों विद्या में अन्यथा है, अन्यथा तुमने भेद है, तब पूर्व पक्ष न ऐसा मत बोलो। अविशेषात, वहां भी उद्गीत नाम है, यहाँ भी उद्गीत नाम, वहां भी उद्गीत की उपासना, यहाँ भी उद्गीत की उपासना है, इसीलिए जो है एक होनी चाहिए। इस सूत्र को इसलिए हम लोग पूर्व पक्ष सूत्र कहते हैं। अगला सूत्र आएगा जो वो सिद्धांत सूत्र है। वाजसने के तेह देवाऊच हंता असुरान यज्ञे उद्गीतेन अत्ययामयति। वाजसने की आग में, वाजसने शाखा में वृदारण्य का वही वर्णन है, उसमें भी काण्व शाखा का है मंत्र। तेह देवाऊचो, उन देवताओं ने कहा, हंत असुरान यज्ञ उद्गीतेन अत्ययाम, अरे यज्ञ में उद्गीत के माध्यम से हम जो है इन असुरों को जीत लेंगे। तेह वाचम ओचो तम न उद्गायति, और देवताओं ने वाणी से कहा, हे वाणी तुम जो है ना हमारे लिए उद्गान किया करो। इति प्रक्रम्य वागादीन प्राणान असुर पाप विद्धत्वेन निंदित्वा, वागादियों को, वागादि जितने भी प्राणान इंद्रिया, वागादि इंद्रियों को असुर पाप से बीन दिए, अतः इस प्रकार से निंदा पूर्वक मुख्य प्राण परिग्रह पठित है, मुख्य प्राण का वहां परिग्रह कथन किया। अतः इवं आसन्यम प्राणम ऊचुः तम न उद्गायति तथेति तेभ्य एष प्राण उदगायदिति। तथा चांदोग्येपि, इसी प्रकार की शब्दावली चांदोग्य में दिख रहा है। तद्ध देवा उद्गीतम आजर्रुह अनेन एनान अभि भविष्यामहि प्रक्रम्य इतरान प्राणान असुर पाप विद्धत्ते निंदित्वा तदेव मुख्य प्राण परिग्रह पठिते, अतः य एवायं मुख्य प्राणः तम उद्गीतम उपासान चक्रे। देखने में कथा भी सदृश है, अंतिम स्वरूप में प्राण में पहुंचना भी ठीक लगभग समान ही है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? उभयत्रा जब प्राण प्रशंसया प्राण विद्या विधिर अध्यवसीयते, दोनों जगह मुख्य प्राण की प्रशंसा करते हुए अन्य प्राणों की निंदा के द्वारा, इंद्रियों की निंदा के द्वारा मुख्य प्राण की प्रशंसा के माध्यम से जो विधि है यहाँ वह प्राण विद्या की ही विधि है, दोनों में ऐसा निश्चय होता है। तत्र संशय, इसलिए यहाँ संशय हुआ किमत्र विद्या वेद स्याद औस विद्वेकत्वमिति, यह विद्या वेद माननी चाहिए, यह विद्या के एकत्व मानना चाहिए। किम तत् प्राप्तम, या क्या प्राप्त हुआ? पूर्व पक्ष कहेगा पूर्वेण न्यायेन विद्येकत्वम, पूर्व न्याय के आधार विद्या के एकत्व माननी चाहिए। ननो न विद्या ननो न युक्त विद्येकत्वम प्रक्रम वेदात। एक देशी बोलता है यहाँ पर, अरे विद्येकत्व कहना उचित नहीं,
क्यों? दोनों का प्रक्रम भिन्न भिन्न है। अन्यथा ही प्रक्रमण दे वाजस्नेनो अन्यथा छांदोगा के वहां पर क्या त्वन्न उद्गाय था, तुम न उद्गाय था प्रधानक में यदि वाजस्नेन उद्गीत कर्तृत्व प्राणम अमनति, उद्गीत का कर्तृत्व प्राण का कथन हुआ और छंदोगास्तु उद्गीतत्व नहीं हुआ, सीधा उसी उद्गीत कह दिया। उद्गीत का कर्ता नहीं, उद्गीत ही कह दिया उसको प्राण को। तम उद्गीतम उपासन चक्र तम प्राणम उद्गीतम, उद्गीत नामक प्राण और उद्गीत का भेद करके वहां कथन कर दिया। तद कथम विद्येकत्वम स्यात्, इसलिए विद्येकत्व कैसे होगा? ऐसे एक देश शंका करते चेत नैष दोष नहीं एतावता विशेषण विद्येकत्वम अपगच्छति, इतने विशेष को लेकर के विद्येकत्व का मिटा नहीं सकते। अविशेषस्या भी बहुतरस्य प्रतीयमानत्वात्, क्योंकि बहुत सारी बातें वहां अविशेष समान है नहीं। तथा ही जैसे देवासुर संग्राम उपक्रमत्वम, देवासुर का संग्राम के उपक्रम दोनों में समान है। असुर अत्य अभिप्राय, असुरों को मैं अतिक्रमण कर जाऊंगा, असुरों को अभिभूत कर दूंगा, यह अभिप्राय भी समान है। उद्गीत का उपन्यास समान है, वाग आदि का संकीर्तन वो भी समान है। तन निंदया मुख्य प्राण व्यपाश्रय, और उस वाग आदियों की निंदा पर मुख्य प्राण को समाश्रय करना ये भी समान है। तद्वीर्याच असुर विध्वंसनम, और उस प्राण के सामर्थ्य से ही असुरों का नाश करना ये भी समान है। अश्मलोष्ट निदर्शन, और अश्मलोष्ट का निदर्शन है ये भी समान है दोनों में। इत्यम बहु अर्था उभयत्र विशिष्टा प्रतीयन्ते, बहुत सारे अर्थवादी पदार्थ दोनों में समान दिखाई दे रहे हैं। वाजसने के भी उद्गीत सामानाधिकरण्यम प्राण से श्रुतम, और वाजसने में भी उद्गीत का समानाधिकरण प्राण के साथ करके दिखाया है। कहा? एष एवा उद्गीत 1:3-23 में बहुत आगे जाकर के दोनों को समान रूप में दिव्य वो दूसरे विद्या में चली गई, लेकिन वो पूर्व पक्ष अपने हिसाब से ले रहा है ना। तस्मात छांदोग्य पे कर्तृत्व लक्षितव्यम, इसे छांदोग्य में जहाँ कर्तृत्व नहीं है वह कर्तृत्व को लक्षित कर देना। एक ही में तो अलग फर्क हो गया ना, उसके बाकी सब समान है अर्थवाद। इस अर्थवाद के आधार पर विधि शेष को बदल तो बोल दिया। अब विधि के अनुसार अर्थवाद लेना चाहिए, लेकिन उल्टा कर रहा है वो। अर्थवाद की समानता को देख कहते हैं विधि के अंदर का हवा कर्तृत्व है, एक में है एक में नहीं है, जिसमें नहीं है उसे कर्तृत्व लक्षणा कर दो बोलते। तस्माच्च विद्येकत्वम, इसलिए पूर्व पक्ष ने कहा कि विद्या की एकत्व माननी चाहिए। तब सिद्धांत नैवं प्रकरण भेदात पुरोवर्यस्त्वादिवत नवा, प्रकरण पुरोवर्यस्त्वादिवत ये सिद्धांत सूत्र है। वह एवं अर्थ नैवम इत्यर्थ, ऐसा मत कहो। क्यों? प्रकरण भेदात, प्रकरण भेद होने से विद्या में एकत्व नहीं हो सकता। जैसे परोवर्यस्त्वादिवत, परोवर्यस्त्वादि गुणों से विशिष्ट को लेकर आप भेद मानते हैं, उसी प्रकार से परोवर्यस्त गुण विशिष्ट उद्गीत अलग है, और आदित्य हिरण्यकर श्रुता से गुण विशिष्ट उद्गीत अलग माना। हिरण्य श्रुत आदि से विशिष्ट उद्गीत अलग है, हाँ, और परोवर्यस्त गुण विशिष्ट उद्गीत अलग माना। दोनों उद्गीत ही थे, लेकिन वहां दोनों की उद्गीतों का स्वरूप में भेद मान लिया कि एक में सगुण वजह हिरण्य श्मश्रु आदि है, और एक सबसे परगत परोवर्यस्त है। वो अनुविरुद्ध गुणों का उपसंहार नहीं कर पा रहे थे आप, इसलिए आपने विद्यावेद माना कि नहीं माना? वह उसी प्रकार आप भी मानिए। सिद्धांत कह रहा है जैसा उद्गीत दोनों में उद्गीत की उपासना हुई वहां पर, लेकिन उन दोनों उद्गीत उपासना में परस्पर उपसंहार करने योग्य नहीं है, ऐसा परस्पर विरुद्ध गुण है। वहां एक परोवर्यस्व है, दूसरा हिरण्यश्मश्रुत्वादि है, परस्पर विरुद्ध गुण है। विरुद्ध गुण होने के कारण से उनको उपसंहार नहीं कर सकते थे, अतः दोनों उद्गीत विद्याओं को भिन्न विद्या मानी गई था, तथा यहाँ पर भी समझना। नवा विद्येकत्वम अत्र न्याय, विद्या के एकत्व यहाँ मानना उचित नहीं है। विद्या भेद एवं अत्र न्याय, विद्या भेद मानना ही यहाँ पर सम्यक होता है। कस्मात प्रकरण भेदात इति, प्रकरण का मतलब क्या? प्रक्रम भेदात इत्यर्थ। प्रक्रम भेदात, प्रक्रम में अंतर है, दोनों के प्रक्रम भिन्न भिन्न है, दोनों का वेद्य में ही भिन्नता लाया।
उपक्रम के भेद होने से। कहाँ है, कैसा है, बताओ, समझाओ। हमने जैसे समझा तो उसके विपरीत बोल रहे हो आप। कहते हाँ तथा ही यह प्रक्रम भेदो दृश्यते छांदोग्य तावत। देखो यहाँ प्रक्रम भेद कैसा है हम आपको बता रहे हैं। छांदोग्य में क्या है भाई, ओम इत्येत दक्षिण उपद्गीत उपासित, ये शुरुआत था पहले अध्याय, पहले ब्राह्मण छंदोग का पहला ही मंत्र में आया कि ओम इत्य दक्षिण उद्गीतम उपासित, ये शुरुआत हुई। और वह 8 गुणों का वर्णन किया। इत्यम उद्गीत अवयवस्य ओंकारस्य उपासित्यम प्रस्तुत्य रसतमादि गुणोपव्याख्यानन तत्र कृत्वा, रसतमत्व आप्तिमत्व इत्यादि गुण है ना वहां पर, इन गुणों का कथन किया। उद्गीत का अवयव ओम, ओम रूपी उद्गीत नहीं, उद्गीत का अवयव रूपा ओम को लिया गया है। उस ओंकार के अंदर उपासित्व कथन करके वहां रसतमत्व गुणों का व्याख्यान किया। उसके बाद फिर एक एक 10 पहुंचने पर दोबारा उसी को उठा रहा है। अथ कल्वेत अक्षरस्य उपव्याख्यानम भवति। एतस्यैव जो पहले शुरू किया था, बीच अन्य बातें आ गई, बीच में अन्य बात ले लिया, फिर दोबारा उसी में लौटा और वहां ये सब बात आई। पुनरपि तमे उद्गीतावयम ओंकार अनुवर्त्य देवासुराख्याय का द्वारेण तम प्राणम उद्गीत उपासन चक्रीत्याह। क्योंकि देखो उसी को दोबारा अनुवाद किया, तमे उद्गीतावयम ओंकारम, ऐसा उसी की अनुवृत्ति करके देवासुर के आख्याय के माध्यम से तम मने उद्गीतावयम ओंकारम, उद्गीत गए तो उस ओंकार को प्राणम उद्गीत उपासन चक्रे ऐसा कहा गया है। तत्र यदि उद्गीत शब्देन सकला भक्ति अभिप्रेयेत तस्याश्च कर्ता उद्गाता ऋत्विक तथा उपक्रमश्च उपरुध्येत लक्षणाच प्रसज्येत। और वहां पर भी उद्गीत शब्द के द्वारा सकल अवयव संपन्न उद्गीत को ले लोगे तो विरोध हो जाएगा ना। उद्गीत का अवयव ओमकार की उपासना करने कहा और वहां भी आपको नहीं पूरा उद्गीत ही ले लो तो लक्षणा करनी पड़ेगी, अवयव का अवयवी में लक्षणा करना पड़ जाएगा। और इतना ही नहीं, उस ओम रूपी अवयव को हटा करके वहां कर्तृत्व तक ले जाना पड़ेगा। कहते सकला भक्ति माने संपूर्ण अवयव से युक्त संपूर्ण साम को ही लेने के अभिप्राय करोगे फिर तो तस्याश्च कर्ता उद्गाता तादृश सकल अवयव संपन्न उद्गीत साम का कर्ता उद्गात और ऋत्विक होता है। यदि उसको मानोगे तो ततः उपक्रमश्च पुरुद्धेत, उपक्रम अवयव का था आप ले गए अवयवी में, उपक्रम जो है वस्तु का था अब उसको ले जा रहे कर्ता में। लक्षणा करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? एक तो उपक्रम के साथ विरोध कर दिया और दूसरा लक्षणा च प्रसज्येत, लक्षणा की प्रसक्ति होगी। उपक्रम तंत्रेण च एकस्मिन् वाक्य उपसंहारेण भवितव्यम, और उपक्रम के अधीन होकर के हमेशा उपसंहार के माध्यम से दोनों के अवयव एक वाक्यता माननी चाहिए। एक ही अर्थ को प्रतिपादन किया उपक्रम उपसंहार के माध्यम से, ऐसा निश्चय होता है। तस्माद अतर्तावद उद्गीत अवयव ओंकारे प्राण दृष्टि उपदिश्यते। इसलिए छांदोग्य में आपको मानना पड़ेगा उद्गीत का अवयव ओंकार में प्राण की दृष्टि करने को कहा जा रहा है। और वाचसनीय के तो उद्गीत शब्देना अवयव ग्रहणे कारणाभावात्, वाचनीय में तो उद्गीत शब्द से अवयव नहीं ले सकते हम, पूरा साम लेना पड़ेगा, वहां पूरा साम को लेना पड़ेगा। क्योंकि प्रत्येक साम जो है ना 5 विभक्ति को होता है या सप्त विभक्ति को होता है। विभक्ति में तो ये नहीं है ना सुवच समोट से लाना नहीं, विभक्ति में ना अवयव साम को टुकड़े करके गाया जाता है ना। तो वहां 5 गिनाया अथवा 7 प्रक्रिया है वहां। तो चाहे 5 अवयव वाला हो चाहे 7 अवयव वाला हो तो सकल साम कहा जाता है। सकल जो यहाँ पर सकला भक्ति मैंने सकल अवयव से युक्त जो पूर्ण साम, उद्गीत करने से पूर्ण साम लेना पड़ेगा। कहा बृहदारण्यक में, क्यों अवयव में अर्थ लेने के लिए हमारे उसको वहां प्रमाण नहीं मिल रहा है। चांति में तो साफ उसने कहा उद्गीत तस्यैव अक्षरस्य उपव्याख्यानम कह रहे, और शुरू क्या किया था ओम इत्यक्षरम उद्गीत उपासित का है। वहां उद्गीत का अवयव ओमकार है, ये बात प्रसिद्ध होता है। यानी यहाँ ऐसा अवयव अविभाव सिद्ध नहीं कर सकते आप। अवयव ग्रहण कारणाभावात सकलायो भक्ति आवेद्यते, संपूर्ण साम ही यहाँ पर
सकल अवयवों से युक्त संपूर्ण सामी यहाँ पर बोध हो रहा है। तुम न उद्गाय इत्यापि तस्या कर्ता उद्गाता ऋतिक प्राणत्व निरूप्यते। और यहाँ उद्गीत को ही गान करने वाला जो उद्गाता है उसमें प्राण दृष्टि कह दिया, वही प्राणे कह दिया है, दोनों में अंतर है। और वहां ओम में प्राण का दृष्टि, उद्गीत का वे ओम, ओम में प्राण दृष्टि है। यहां पर साम से मतलब है नहीं, सीधा उद्गाता को ही प्राण कह दिया है। कितना अंतर है, संज्ञा वाले एक है लेकिन वेद्य वस्तु बिल्कुल भिन्न हो गया है। इसे कहते हैं तस्याहा कर्ता उद्गाता। वो साम का गायक का कर्ता कौन है? उद्गाता है, वह ऋतु विशेष है, उसको प्राणत्व निरूपित प्रस्थानांतरम। इसे दोनों भिन्न भिन्न विधियां माननी पड़ेगी, विषय ही भिन्न मानना पड़ेगा।